नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसानों को सीएम योगी ने बांटी सहायता राशि। पीएम फसल बीमा योजना के करीब 2 लाख किसान को क्षतिपूर्ति का किया वितरण। जगत गुरु रामभद्राचार्य की सरकार को चेतावनी, गृह युद्ध से बचना है तो यूजीसी कानून वापस ले सरकार। बोले ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा। कमजोर पटरियों पर दौड़ रही लखनऊ मेट्रो, कैग रिपोर्ट में खुलासा, स्पीड सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं, ठेकेदार को करोड़ों का फायदा पहुंचाया। इटावा में 10वीं के छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। बोर्ड परीक्षा के तनाव में छात्रा ने दी जान। गणित का पेपर खराब होने से थी परेशान। एटा में मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 लोगों को वाहन ने कुचला। एक बुजुर्ग की मौत, एक की हालत नाजुक। टक्कर मारने के बाद पिकअप खाई में पलटा। अमेठी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस मुठभेड़ में गौकशी आरोपी घायल। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी अहमद घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सपा के पूर्व एमएलए की गाड़ी में पथराव हुआ है। और बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलए की गाड़ी में पथराव हुआ है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की पहचान हो गई है। तो अंबर दीक्षित, ऋषभ यादव को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बिठूर के रहने वाले हैं ये दोनों आरोपी। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बिठूर थाना क्षेत्र के सिंहपुर का ये मामला, जहां पूर्व सपा एमएलए की गाड़ी पर पथराव किया गया और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि दोनों आरोपी बिठूर थाना क्षेत्र के सिंहपुर के रहने वाले हैं। तो इस मामले में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की पहचान हुई और उसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सपा के पूर्व एमएलए की गाड़ी में पथराव का ये मामला, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो अंबर दीक्षित और ऋषभ यादव को गिरफ्तार किया गया है और ये दोनों ही आरोपी बिठूर के रहने वाले हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। बिठूर के रहने वाले दोनों आरोपी, सपा के पूर्व एमएलए की गाड़ी में पथराव किया गया है। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की, सीसीटीवी कैमरे की मदद से 2 आरोपियों की पहचान हुई है। अंबर दीक्षित, ऋषभ यादव को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बिठूर के ये दोनों आरोपी रहने वाले हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, इस मामले में अंबर दीक्षित और ऋषभ यादव को गिरफ्तार किया गया है और ये दोनों ही आरोपी बिठूर के रहने वाले हैं। तो कानपुर से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बिठूर थाना क्षेत्र के सिंहपुर का ये मामला, सपा के पूर्व एमएलए की गाड़ी में पथराव का ये मामला है और पुलिस ने जांच पड़ताल की और सीसीटीवी कैमरे की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही आरोपी बिठूर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। अंबर दीक्षित और ऋषभ यादव इन दोनों के नाम है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश रावत जुड़ चुके हैं। आकाश, जिस तरीके से सपा के जो पूर्व एमएलए हैं उनकी गाड़ी में जो पथराव हुआ, जांच पड़ताल हुई, इसके बाद 2 आरोपियों की जो पहचान हुई है, इनके बारे में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई? क्या इनका पिछला भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? पुलिस की तरफ से इसको लेकर क्या बयान दिया गया है? आकाश, हमारी आवाज आप तक आ रही है? आकाश, हमारी आवाज आप तक आ रही है? आकाश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और ये कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा के पूर्व एमएलए की गाड़ी में पथराव का ये मामला है। इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल की, सीसीटीवी कैमरे खंगाले और इसी के साथ 2 आरोपियों की पहचान हुई है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां डॉक्टर पति से परेशान पत्नी और बेटी ने न्याय की गुहार लगाई है। जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने, कलमा पढ़वाने का आरोप लगाया है और इसी के साथ जबरन मांस खाने का भी दबाव बना रहा। पत्नी की तरफ से ये बयान दिया गया है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिना तलाक 2022 में मुस्लिम महिला की शादी, पीड़िता का ये भी आरोप है। आरोपी डॉक्टर गणेश प्रसाद द्विवेदी पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। पीएचसी रनिया कानपुर देहात में ईएमओ पद पर तैनात। तो पत्नी बेटी ने अब पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। आरोपी के पिता ओमकार द्विवेदी रिटायर्ड एडीएम हैं। कोतवाली क्षेत्र के आचार्य द्विवेदी नगर में घर है। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पत्नी और बेटी ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पत्नी और बेटी ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली क्षेत्र के आचार्य द्विवेदी नगर में घर है। मेरी शादी 2008 में हुई थी गणेश प्रसाद द्विवेदी के साथ। 2015 में एक मुस्लिम महिला उनकी लाइफ में आती है। उसके बाद मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं। फिर 2022 में उस मुस्लिम महिला से निकाह कर लेते हैं गुपचुप तरीके से। तो हमने महिला आयोग में इसकी शिकायत दी थी और मेरी बेटी पे वो लगातार मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए, कलमा पढ़ने के लिए, नॉनवेज खाने के लिए प्रेशराइज़ कर रहे हैं। हम लोगों को सारे खर्चे उन्होंने बंद कर रखे हैं। मेरे ससुर ओंकार प्रसाद द्विवेदी वो एडीएम रह चुके हैं, तो उसका इस्तेमाल करके हर चीज़ को दबा दिया जाता है। जी, आज कहाँ पे आई थी? आज हम सीओ ऑफिस में जो महिला आयोग में जो एप्लीकेशन दी थी, तो उसके बयान लेना था इन लोगों को, इसलिए मुझे बुलाया गया था। मेरे पापा मुझे मुस्लिम्स की प्रेयर सिखाते हैं और बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, और बोलते हैं फुल कपड़े पहनने को। कब से कह रहे हैं? बहुत सालों से। तो फिर क्या किया आपने? मैंने पापा को मना किया। तो पापा कहाँ क्या करते हैं पापा? मेरे पापा डॉक्टर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केशवानंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। केशवानंद, जिस तरीके से पत्नी और बेटी ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए, इस मामले में क्या जांच पड़ताल हुई है और जांच पड़ताल में क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? केशवानंद। बिल्कुल, देखिए पूरा मामला रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पे रहने वाली एक महिला और उसकी बेटी ने अपने ही डॉक्टर पति पे गंभीर आरोप लगाया है। बताया कि 2008 में जो इनकी शादी हो गई थी, उसके बाद एक मुस्लिम महिला से जो है इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और 2022 में जो गणेश प्रसाद हैं, जो कि इनके पति हैं, वो कानपुर देहात में ईएमओ के पद पे तैनात है। उनके ऊपर आरोप ये लगाया है कि उन्होंने एक मुस्लिम महिला से विवाह कर लिया है बिना तलाक दिए, जिसके बाद से लगातार देखा जा रहा है उनकी जो बेटी है, नाबालिग बेटी, और उनके ऊपर जो है कलमा पढ़ाने जैसे बात कही जा रही है। साथ ही साथ जो है उनको नॉनवेज खाने के लिए प्रेशर किया जाता है। साथ ही जो है जो लोगों का प्रणाम होता है, उसको लेकर के जो है लगातार ये गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के पत्नी जो उनकी पीड़िता है, वो जो है महिला आयोग में इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत की थी, जिसके बाद जो पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि आज जो पीड़िता है उसको पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सीओ के सामने जो है बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था।
उस पूरे मामले को लेकर के वो बयान दर्ज करने आई थी, तभी इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि पीड़िता और उनकी जो बेटी है उन्होंने अपने ही पति पे जो है आरोप लगाए हैं, और उन्होंने कहा है कि जो है उनके जो पति है डॉक्टर हैं वो जो है लगातार जो है कलमा पढ़ने की बात कह रहे हैं, साथ ही साथ मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए जो है प्रेशर कर रहे हैं। आए दिन इस प्रकार के जो है प्रेशराइज किया जाता है। 2022 में मुस्लिम महिला से शादी करने के बाद इस प्रकार की जो घटनाएं वो लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि अभी इनका तलाक भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद जो है इन्होंने दूसरी शादी की और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कारित कर रहे हैं, जिसको लेकर के पीड़ित महिला आयोग में शिकायत की। हालांकि इस पूरे मामले को रायबरेली पुलिस के सामने आज महिला ने बयान दिया है। हालांकि अभी इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस का कुछ जो है मीडिया के सामने कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो है ऑन ऑफ कैमरे जो है उन्होंने कहा है कि इस मामले की जल्दी जांच कराई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल केशवानंद, और जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं डॉक्टर की तरफ से, क्या इसको लेकर कोई बयान सामने आया है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि आज बयान दर्ज करवाया जो पीड़ित महिला है, तो क्या दूसरे पक्ष की तरफ से भी वहां पर कोई मौजूद था? इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? देखिए अभी जो अगर बात की जाए तो पीड़ित पक्ष ही यहाँ पे आज मौजूद था, जिसमें पीड़ित पक्ष में महिला ही थी और उसकी जो नाबालिग बेटी है वो सीओ ऑफिस पहुंची थी, जहां पे उसने बयान दर्ज कराया। साथ ही उसने जो है तमाम गंभीर आरोप लगाए, वो चाहे कलमा पढ़ने की बात की जाए या फिर नॉनवेज खिलाने की बात की जाए, साथ ही साथ जो है पूरे कपड़े पहनने की, जैसा पीड़िता की जो बेटी है नाबालिग बेटी, उसका आरोप है कि उसके जो पिता हैं उसके द्वारा लगातार जो है पूरे कपड़े पहनने के लिए बाधित किया जाता है, जो कि मुस्लिम धर्म में अगर कहा जाए तो बुर्खा वगैरह जो भी पहना जाता है उसको लेकर के पहनने के लिए लगातार जो है प्रेशर किया जा रहा है। हालांकि आज आरोपी पक्ष से यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि जो डॉक्टर जिन पे आरोप लगा हुआ है गणेश प्रसाद द्विवेदी, वो कानपुर देहात में ईएमओ के पद पे जो है तैनात है। वहां पे हालांकि जो अभी आरोपी पक्ष जिनको बताया जा रहा है वो यहाँ पे किसी प्रकार का मौजूद नहीं था। पीड़ित पक्ष में उनकी बेटी और पीड़िता यहाँ पे मौजूद थी। जी केशवानंद, जिस तरीके से आपने बताया कि आज बयान दर्ज किए गए हैं, तो इसको लेकर क्या पुलिस की तरफ से आगे बताया गया है, कोई एक्शन लिया गया है आरोपी पक्ष की तरफ? अभी फिलहाल कोई कार्रवाई की गई है? देखिए अभी कुछ ही मिनटों की अगर बात की जाए तो मिनटों पहले ये बयान दर्ज हुआ है। हालांकि इस विषय पर आज पुलिस से बात की गई है, तो जो है आज ऑफिस में क्योंकि आज शनिवार था तो आज थाना दिवस होने के कारण अधिकारी जो है आज अपने कार्यालयों में नहीं बैठे। वहीं पे फोन से उनसे बात कर किया गया तो उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जो है जांच जो है आज बयान दर्ज हुआ है और जो भी पूरे तथ्य सामने आएंगे जांच की जाएगी, उसके बाद जो भी निकल करके आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है केशवानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पत्नी और बेटी ने पति पर आरोप लगाए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। और आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेक्टर 28 यमुना सिटी जाएंगे सीएम। तो सेमीकंडक्टर पार्क की सीएम आधारशिला रखेंगे। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर होगा। और इसी के साथ आपको बता दें, वर्चुअल जुड़कर उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर होगा। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, वर्चुअल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। 48 एकड़ में 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, सेक्टर 28 यमुना सिटी जाएंगे सीएम योगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अशोक द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सेमीकंडक्टर पार्क का आज वहां पर पहुंचने वाले हैं सीएम योगी और इसी के साथ वर्चुअली भी जुड़ेंगे पीएम मोदी। क्या कुछ इस कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी आपके पास, दर्शकों को बताइए अशोक। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सीएम योगी का आज जो है ग्रेटर नोएडा दौरा है। यमुना सिटी जो है, यमुना सिटी जाएंगे, जहां सेमीकंडक्टर कंपनी का जो है शिलान्यास रखेंगे। वहीं मैं आपको बता दूं, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद
उसमें प्रधानमंत्री जो है वर्चुअली जुड़ेंगे, जिसको लेकर के यहाँ सेमीकंडक्टर कंपनी का जो उद्घाटन करेंगे। और ये 48 एकड़ में जो है ये करीब बनाई जा रही है कंपनी। 48 एकड़ की जमीन ली गई है, जिसको लेकर के कंपनी बनाई गई है। और यह उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर कंपनी होगी, जिसका जो आज सीएम योगी के द्वारा यहाँ पे पहुंचा गया है। जिसको लेकर के अगर देखा जाए नोएडा पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को, तो नोएडा से लेकर के यमुना सिटी तक नोएडा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के घेरे बनाए हैं। वहीं 3 घेरों में जो है इसकी 3 लेयर में इसकी चेकिंग होगी, जिसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था का खास ध्यान रखा गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगमन पे। वहीं प्रधानमंत्री जो वर्चुअली जुड़ेंगे, उसके बाद वो सेमीकंडक्टर कंपनी का उद्घाटन करेंगे। जी बिल्कुल। तो कितने बजे का समय होगा जब वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी और उद्घाटन करेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था तो सुबह से चाक चौबंद की गई है। सुबह 7 बजे से कुछ बाहर से भी फोर्स बुलाए गए, पैरामिलिट्री फोर्स बुलाए गए, जिसको लेकर के सुबह से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया। लेकिन बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे पहुंचेंगे। इसके बाद में पीएम का कार्यक्रम होगा। पीएम का कार्यक्रम शाम 4 बजे के बाद से लेकर के 6 बजे का जो है समय निर्धारित किया गया है, जिस टाइम में सेमीकंडक्टर कंपनी का जो है पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। और यहाँ के जो नोएडा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस विभाग के हो, चाहे प्राधिकरण विभाग के हो, या और जो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं बाहर की, उन कंपनियों के अधिकारियों से भी मीटिंग करेंगे, उनसे समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद सीएम योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ से नोएडा से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, सेक्टर 28 यमुना सिटी जाने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेमीकंडक्टर पार्क की आधारशिला रखेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूजीसी कानून के विरोध में उतरा सवर्ण समाज। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 21 फरवरी को प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। लखनऊ के परिवर्तन चौराहे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन। यूजीसी कानून के जोरदार विरोध में उतरा सवर्ण समाज। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ के परिवर्तन चौराहे पर जोरदार विरोध किया जा रहा है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूजीसी कानून के जोरदार विरोध में उतरा सवर्ण समाज। तो मौके पर मौजूद पुलिस प्रदर्शन रोकने में जुटी है। हजरतगंज के परिवर्तन चौराहे पर यह प्रदर्शन हुआ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूजीसी कानून के विरोध में उतरा सवर्ण समाज। लखनऊ के परिवर्तन चौराहे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूजीसी कानून के विरोध में उतरा सवर्ण समाज। जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। लखनऊ के परिवर्तन चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। यूजीसी कानून के विरोध में उतरा सवर्ण समाज। तो राजधानी लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं, मौके पर मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका है। यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज उतरा है। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यूजीसी कानून के विरोध में उतरा सवर्ण समाज। बड़ी संख्या में यहां पर सवर्ण समाज के लोग मौजूद हैं और इसी के साथ हाथों में बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते हुए सवर्ण समाज के लोग इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परिवर्तन चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज उतरा है और विरोध प्रदर्शन करती हुई ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। परिवर्तन चौराहे पर यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज उतरा है और फिलहाल मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है।
हाथों में बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। काला कानून वापस लो के बैनर के जरिए अपना विरोध दर्ज कराते हुए सवर्ण समाज के लोग इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। लखनऊ के परिवर्तन चौराहे की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यूजीसी कानून के विरोध पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है। तो लखनऊ के परिवर्तन चौराहे की ये तस्वीर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज उतरा है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट वहां से निकलकर सामने आ रहा है? मनीष जी। जी बिल्कुल, देखा जाए जिस प्रकार से यूजीसी कानून के बाद जो है लगातार इसी प्रकार से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से यूजीसी कानून को जब कॉलेजों के लिए लाया गया तो उसके बाद जो कह सकते हैं ब्राह्मण समाज हो या कह सकते हैं सामान्य जात के सभी लोगों ने इसका पूरे तरीके से विरोध किया। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो है यूजीसी कानून पर रोक लग गई। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए कि यूजीसी कानून पर रोक लगने के बाद जो है जो पिछड़ा वर्ग था उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन करने की शुरुआत की गई। उनके द्वारा ये कहा गया कि जिस प्रकार से जो है यूजीसी कानून को जो है कोर्ट के द्वारा रोका गया है तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को जो है केंद्र सरकार के द्वारा चुनौती दी जाए और इस कानून को वापस लाया जाए। लेकिन जहाँ पर देख सकते हैं कि अगड़ा और पिछड़ा को लेकर के जो है इस कानून में को लेकर के जो है लगातार जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जहां पर आज भी देखा जाए कि ब्राह्मण समाज से जो है यूजीसी कानून को लेकर के और साथ साथ ब्राह्मण समाज के का जो अपमान हुआ है उसको लेकर के आज उनके द्वारा जो है हजरतगंज में प्रदर्शन देखने को मिला। तो कह सकते हैं कि यूजीसी कानून को लेकर के लगातार जो है इसी प्रकार से प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है। केंद्र से पिछड़ा वर्ग मांग कर रहा है कि कानून को लागू किया जाए, अपनी इस पर जो है संसद में जो है इस पर कानून लाया जाए। अब ये देखना है कि जिस प्रकार से अगड़े और पिछड़े की ये लड़ाई छिड़ गई है, आगे केंद्र सरकार इस पर क्या कदम उठाती है जिससे कि दोनों ही अगड़े और पिछड़ों को समझाया जा सके। जी बिल्कुल मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये लखनऊ के परिवर्तन चौराहे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूजीसी कानून के विरोध में उतरा है सवर्ण समाज। यहां पर मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। तो हाथों में बैनर लेकर यूजीसी कानून के विरोध में उतरा सवर्ण समाज। कानून वापस लो के नारे यहाँ पर लगाए गए और बैनर के जरिए अपनी मांगों को यहाँ पर रखा गया है। यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। और आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है। शादी समारोह के दौरान फायरिंग का मामला सामने आया है। इलाज के दौरान कपूरथला के व्यक्ति की मौत हो गई है। दोस्त की शादी में शामिल होने गए थे सुनील यादव। परिजनों का हत्या का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो शादी समारोह के दौरान फायरिंग का ये मामला है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, इलाज के दौरान कपूरथला के व्यक्ति की मौत हो गई है। तो दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए आए थे सुनील यादव। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। और अब खबर लखनऊ से है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। 2.5 लाख से ज्यादा किसानों और उनके परिवारजनों के खाते में 460 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी गई है। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत करीब 2 लाख किसानों को 285 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति राशि दी गई। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 3500 लाभार्थी परिवारों को 175 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। सीएम योगी ने कहा कि राज्य में आपदा मैनेजमेंट में सबसे पहले आपदा मित्र ही हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है। 2,11,000 की धनराशि। हमीरपुर से श्री मोहन लाल जी, आप सभी लगातार तालियां बजाते रहें। इन क्षणों के लिए हमारे लाभार्थी
690 किसान या उनके आश्रित परिवारों को 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि वितरित की थी। और आज ये सभी परिवार उससे आच्छादित हो रहे हैं। और मैं सभी जिलाधिकारियों से इस बारे में कहूंगा कि वे ससमय प्रयास हो कि आज या कल तक ये पैसा सभी उन आश्रित परिवारों को या उन किसानों के खाते में ये पैसा हर हाल में पहुंच जाए। ये सभी 75 जनपदों के जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश के अंदर आपदा प्रबंधन में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वह आपदा मित्र हो सकता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए एक बड़े अभियान को हाथ में लिया है आपदा मित्र के रूप में। और मुझे इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।